Today we are going to study importance of microeconomics. दोस्तों, जिस तरह मम्मी पापा का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, या फ्रेंड्स का इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, या हमारे नेबर्स का इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, उसी तरह इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पोर्टेंस है. तो वही हम अभी स्टडीज कर रहे हैं, दैट इज हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन. तो प्राइस फिक्स करने के लिए हमें हेल्प करता है. अब कौन सा प्राइस? फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. देखो देखो ये देखो चार में ये दिखा है आपको, ये डर्मिकुल पाउडर है और इसका प्राइस है 112 रुपीज. शायद ये आपको दिखाई दे रहा है. और क्या दिख रहा हूं मैं उसके साथ में? फ्री 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 50 रुपीज का सोप फ्री है. तो देखो दोस्तों, ये सारी चीजें एक प्राइस फिक्स करते हैं प्रोडक्ट का. तो एक बिजनेसमैन को माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट का एक प्राइस फिक्स करने के लिए. तो प्राइस फिक्स करते समय वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी प्राइसिंग कंसीडर कर लेते हैं. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजों का पेमेंट करना होता है, तो उनका भी प्राइसिंग होता है. तो प्राइस फिक्स करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है. नेक्स्ट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी. तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है इफ यू आर कॉम्पिटेंट, इफ यू आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द बिजनेस. आपका अगर एज 18 साल पूरा हो चुका है तो आप बिजनेस कर सकते हो खुद का लीगली. तो जो भी लीगल बिजनेस आप करना चाहते हो आफ्टर द एज ऑफ 18 years, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये आपको पता होना चाहिए. हम क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम क्या बनाना चाहते हैं. ठीक है. तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस. गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलने वाला है, कुछ नहीं. आपको प्रोड्यूस करना है, आप प्रोड्यूस करो. गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करना है. यार आप तो टैक्स लेके आने वाले, गवर्नमेंट की मदद कर रहे हो. तो फ्री मार्केट इकोनॉमी, एनी पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस. फॉरेन ट्रेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू फिक्स प्राइस ऑफ अ टैरिफ. तो जब फॉरेन ट्रेड, व्हाट डू मीन फॉरेन ट्रेड, कि जब मैं एक जगह से, एक देश में, फॉर इंडिया से अमेरिका कोई प्रोडक्ट बेचता हूं तो उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड. उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड. इंडिया का प्रोडक्ट अमेरिका में बेचा, इंडिया का प्रोडक्ट अमेरिका में बेचा, अमेरिका प्रोडक्ट इंडिया में बेचा, इंडिया का प्रोडक्ट श्रीलंका में बेचा, श्रीलंका का प्रोडक्ट इंडिया में लेके आया. फॉरेन ट्रेड, दैट इज अ. तो इन चीजों के बीच में हम टैरिफ रेट फिक्स करते हैं. एक प्रोडक्ट होता है, बाहर से जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं तो गवर्नमेंट उसके बारे में सोच के एक डिसाइड करती है, कस्टम ड्यूटी चार्ज करती है उनके ऊपर. तो वो कम रखना है या ज्यादा रखना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है और फिर उसी तरह से उनका टैरिफ रेट्स तय होता है. तो आप प्लेन से जाते हो, एरोप्लेन से बाहर गाँव में, तो उसके रेट्स होते हैं, डिफरेंट रेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड के टाइम पे डिफरेंट रेट्स होते हैं. तो टैरिफ रेट्स फिक्स किया जाता है. तो इट्स हेल्प्स हियर. करेंसी एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट आपको पता होगा. करेंसी एक्सचेंज रेट, $1 इज इक्वल टू 74.62. वैल्यू बढ़ना चाहिए ना, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए. एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास एंटरप्रेन्योर बढ़ने चाहिए, बिजनेसमैन बढ़ने चाहिए. बिजनेसमैन बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए, उनको सस्ते लोन मिलने चाहिए, उनके पास लेबर सस्ते होनी चाहिए, सारी चीज़ें सस्ते मिलनी चाहिए, तो जाके हम कॉम्पीट कर सकते हैं प्रोडक्ट साथ. तो एक्सचेंज रेट इस तरह से, हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना. ठीक है. एग्जाम्पल अल्फेंसो मैंगो, आप होता है मैंगो हम क्या कर रहे हैं? बाहर के देश में बेच रहे हैं. इंडियन बहुत डिमांड है बाहर के देश में, एज कम्पेयर टू इंडिया. कमाते हैं बहुत लोग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है. इससे क्या होता है? एक्सपोर्ट बढ़ता है. हम यहाँ पे नहीं बेचेंगे, बाहर में बेचेंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा. गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? गेन्स कमाते हैं, इसको फॉरेन ट्रेड. तो फॉरेन ट्रेड के अंदर ही आता है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. हम देखते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक्स है
ये स्टेप बाय स्टेप हर साल या बोल सकते हो हर डिकेड्स चेंज होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ये चेंजेस जो है उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। और ये इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग कैसे होता है, ये चेंजेस कैसे आते रहते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक कंसेप्ट रहता है वो सेम रहता है। वो बेस जो होता है, वो बेसिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो सारे सेम होते हैं, और उसी के बेस के ऊपर ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती रहती है। तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होते हैं, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस होते हैं, जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी चेंज होती रहती है। इट्स हेल्प्स इन बिजनेस डिसीजंस। जब बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने की सोचता है, फॉर एग्जांपल आज कोरोना आ गया, कोविड-19 आ चुका है, तो बहुत लोगों को जॉब से निकाला गया है। तो ये अनफेयरिटी नहीं, ये कंपनी लॉस में जाने की वजह से वो लोगों को काम से निकाल रहे हैं। जब ये कोविड चला जाएगा, फिर से यही कंपनियां लोगों को हायर करना चालू कर देंगी। इट्स कॉल्ड एज बिजनेस डिसीजंस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो मैंने जस्ट बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट रहा है, प्रोडक्शन का लेवल घटाएंगे, लोगों को कम करेंगे कॉस्ट ऑफ, बिकॉज देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स, कोई खरीद रहा नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस। यूजफुल टू गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करता है, यूजफुल टू गवर्नमेंट। यस, तो टैक्सेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके हर चीज के बारे में पढ़ाई करता है और बाद में देखता है कि क्या टैक्स, किन चीजों के ऊपर टैक्स होना चाहिए, किन चीजों के ऊपर टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, किसको एग्जेम्प्ट करना है। हर साल टैक्सेशन में नई नई चीजें आती है, तो टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट टू टैक्सेशन पॉलिसी की कहाँ पे टैक्स बढ़ाना है और कहाँ पे टैक्स कम करना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। आप देखते हो आर्म फोर्सेस, ठीक है, आप देख सकते हो कि पब्लिक सर्वेंट्स बहुत हैं, पुलिसमैन, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल्स होती है, ये सारे गवर्नमेंट, रेलवे गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता रहता है। एक बार आपको पता है कि कोई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाता है तो उसको पेंशन चालू हो जाएगी, उसको अलग 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 7 पे कमीशन सब, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर चालू हो जाता है, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो गवर्नमेंट हैव टू कीप दिस ऑल थिंग इनटू द माइंड, तो यूजफुल टू गवर्नमेंट, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स गवर्नमेंट टू टेक अ डिसीजन। बेस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, अच्छा ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स, हमारे बाजू में हर जगह पे अच्छा होनी चाहिए कि नहीं, तो वेलफेयर होना चाहिए कि नहीं, आपकी भी ग्रोथ होनी चाहिए, हमारी भी ग्रोथ होनी चाहिए, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम हर चीज, अगर मेरे पास पेन है इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। अगर आपने कॉलेज जाते समय एक शूज खरीदा है, आपने वो शूज कितने बार पहना है, कितने बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना ज्यादा यूज किया मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज किया, जितना कम बार कम किया मिनिमम। फॉर एग्जांपल शादी के टाइम पे दुल्हन या दूल्हा बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, 1 to 2 टाइम्स पहनते हैं या 4 टाइम्स मैक्सिमम, उसके बाद उनको पूछते नहीं 10,000 का सूट, या वाह 10,000 का सूट पहना है मैंने, और उसके बाद कभी नहीं पहनेगा, 2-3 बार फिर रख देंगे ऐसे टंगा के। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो चीज है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करो, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया। तो दोस्तों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस मायने देती है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।